आप तस्वीरों में हमारे देख सकते हैं कि हमारे पीछे तस्वीरों में कितनी भीड़ है, लोगों की हुजूम है। मैं अभी बिहार के कैमूर जिला के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे लोगों की भीड़ है, बच्चे भी हैं। आज बच्चे जो है सरकार के द्वारा एक टैबलेट खिलाया गया, जिस टैबलेट को लेकर के बच्चों में इन्फेक्शन हुआ और रिएक्शन किया, जिसके कारण बच्चे जो है यहाँ पे एडमिट होने लगे लगातार जो है यहाँ पे। और जो इस तरह का मामला अनियमितता बरती गई है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अनियमितता का मामला सामने आया, जो हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार, ये देखिए पूरी रिपोर्ट हमारी। तो आज मतलब कि बच्चे को कृमि का दवाई दिलाया जा, तो उसमें बच्चे सबको खिलाया गया। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो खाना नहीं खा के आए होंगे, बोले होंगे खाना खा लिए हैं, उस स्थिति में बच्चे को दवाई दिया गया। तो उस स्थिति में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बच्चे को, यहाँ आने के बाद सब स्वस्थ हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसे दहशत से बच्चे में डर पैदा हो गया, उसके कारण इस तरह की मामला आ रही है। बाहर वाले बिहार के मुखिया भले ही पाला बदलकर अपनी कुर्सी बचा लें, लेकिन बिहार के नौनिहालों की जान से होते खिलवाड़ से उन्हें कौन बचाएगा, क्योंकि अब बिहार के सरकारी स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। कभी मिड डे मील के खाने में छिपकली गिर जाती है, तो कभी कीड़े वाला सरकारी खाना बच्चों को परोस दिया जाता है, तो कहीं बच्चों को कीड़े की दवा खिलाकर उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब सरकारी सिस्टम की नज़र में गरीबों के बच्चे की जान बहुत सस्ती है और इसलिए उन्हें बिना खाना खिलाए ही फलेरिया और कीड़े की दवा खिला दी गई। ना ही मिड डे मील वाले भोजन का इंतजार किया गया और ना ही बच्चों की जान की परवाह। नतीजा, दवा खाते ही बच्चे बीमार होने लगे, कुछ को उल्टी होने लगी तो कुछ बच्चे बेहोश हो गए। लेकिन सूबे के मुखिया की तरह ही वहां का सरकारी सिस्टम पूरे मामले की लीपापोती में लग गया। पूरा मामला बाहर वाले बिहार के कैमूर जिले का है, जहां एक अभियान के तहत अल्बेंडाजोल की दवा खिलाने से जिले के कई गाँव में अफरा तफरी मच गई। आज अल्बेंडाजोल की दवा खाने से कई स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं की हालत बिगड़ गई। कोई बेहोश हुआ तो किसी को उल्टी होने लगी, जिसके बाद सुशासन बाबू का सोया हुआ सरकारी सिस्टम हरकत में आया। डीएम से लेकर निचले पायदान पर बैठे सरकारी बाबू दनादन अस्पताल पहुंचने लगे। अब सरकारी अस्पताल का हाल तो पता ही होगा आपको, तो कुछ बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला रामगढ़ प्रखंड, नुआव प्रखंड, मोहनिया प्रखंड समेत चैनपुर के सिरबिट गांव के विभिन्न विद्यालयों का है, जहां सरकारी सिस्टम की घोर लापरवाही का परिणाम बिहार के नौनिहालों ने भुगता। तब शुरू हुआ इस मामले पर पर्दा डालने का पूरा खेल। छोटके सरकारी बाबू से लेकर बड़का बाबू तक सब मीडिया के सामने मामले पर पर्दा डालते नजर आए। सुशासन बाबू की तरह किसी ने अपनी गलती नहीं मानी, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी गलती का परिणाम बच्चों ने भुगता है। कायदे से तो यही कहना चाहिए था कि हमने बच्चों से पूछा ही नहीं कि उसने खाना खाया है या नहीं। हमने स्कूल में बनने वाले सरकारी खाने का इंतजार भी नहीं किया ताकि बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के बाद दवा दी जाए। दरअसल बिहार के सरकारी कर्मचारी इतनी हड़बड़ाहट में रहते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। अब सुन लीजिए छोटका साहब से लेकर बड़का साहब तक का इस पूरी घटना पर पर्दा डालने वाला ये बयान। क्या सर मामला था जो बच्चे इतने बीमार थे? ये प्रोग्राम था सर्वजन दवा सेवन का, जिसमें डायल इथाइल मेथाकार्बाजोन एज के अनुसार और एक अल्बेंडाजोल जो आप सभी जानते हैं कीड़ी की दवा है, उसको साथ खिलाया जाना था। ये कार्यक्रम इस बार ही नहीं हुआ है, ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है। 23 साल ये कार्यक्रम हो रहा है, किसी को कुछ नहीं है। इसमें था जैसे खाली पेट दवा नहीं खाना है, हो सकता है बच्चे लोग पूरा भरपेट खाना नहीं खाए होंगे, ये स्थिति हो सकती है। दूसरा होता है कि बच्चे में एक साइकोलॉजी हो जाता है कि किसी आदमी को, किसी बच्चे को लगा कि हमको नोसियल टेंडेंसी मतलब मिचली आ रहा है, तो उसको देखा देखी बच्चे पर एक ब्रेन का असर होता है साइकोलॉजिकल कि हमको भी हो सकता है, ये सोच के सारे बच्चे बीमार होने लगते हैं और कुछ नहीं है। कितने बच्चे बीमार थे सर? यहाँ करीब 70-80 बच्चे आ चुके हैं और बच्चे आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर नुआव के हैं, नुआव प्रखंड के बच्चे हैं। क्या स्थिति है सभी बच्चों की? सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है, सभी ठीक है, सभी घर जा रहे हैं। रामगढ़ में भी बच्चे हैं? रामगढ़ में पैकौली, उफरौली और ये नरहन में
20-25 बच्चे का शिकायत हुआ था, वो लोग का भी इलाज हुआ है। उफरौली अभी गाड़ी गई, सभी नॉर्मल हैं और सभी नॉर्मल होंगे। तो आज मतलब कि बच्चे को कृमि का दवाई दिला जा, तो उसमें बच्चे सबको खिलाया गया। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो खाना नहीं खा के आए होंगे, बोले होंगे खाना खा लिए हैं, उस स्थिति में बच्चे को दवाई दिया गया। तो उस स्थिति में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बच्चे को, यहाँ आने के बाद सब स्वस्थ हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसे दहशत से बच्चे में डर पैदा हो गया, उसके कारण इस तरह की मामला आ रही है। कारण तो देखिए भय के कारण, क्योंकि अगर दवा हानि करता है तो किसी तरह की प्रॉब्लम होती। यहाँ आने के बाद घोल पिलाया जाता है ROS वाला, कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को दवा रिएक्शन नहीं है, डर पैदा हो गया। यानी सारे बच्चों को डर पैदा हो गया? एक बच्चे को होगा ना, तो जब बड़े आदमी में जब डर पैदा हो जाती है तो बच्चे में तो होना स्वाभाविक है। एक बच्चे मतलब गिरेंगे, उसके पेट में अगर किसी कारण पहले से भी दर्द होता होगा, चाहे पुरानी। कितने बच्चे सूचना मिला? सूचना तो 25-30 बच्चे का मिला था। तो हम तभी से सब बच्चे को देखे, यहाँ से रिपोर्ट चला गया स्वस्थ होकर। हाँ, सब बच्चे आज से जो फाइलेरिया का सर्वजन दवा कार्यक्रम शुरू किया गया था, एक सप्ताह पकवा रहा था, जिसमें हम लोग जिला भी मैंने खुद अपने सामने में मैं स्वयं खाया और अपने सामने बच्चों को भी जिला में उसका उद्घाटन किया। तत्पश्चात लगभग 12 बजे के पास ये सूचना आई कि नुआओं में कुछ बच्चे बेहोश हो गए हैं, जैसा कि पब्लिक द्वारा सूचना दिया गया। और फिर कुछ रामगढ़ से आया, तो तत्काल मैंने SDO को रद्द किया है। चूँकि ये दवाई है, कई बार क्या होता है कि इसको आपको खाना खाने के बाद खाना है, तो इसमें कुछ बच्चे को थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि हल्का टाइप से लगने लगता है, ताकि लोग को लगता है कि बेहोश हो गया बच्चा, इसका साइड इफेक्ट है। बट अभी आपने देखा आपके सामने में जो भी 40-50 बच्चे हैं, कोई भी बेहोश नहीं, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और उसको जो भी तत्काल यहाँ पर सेंटर लाया गया है, उनको दवा दे वापस भेजा भी जा रहा है। आपके सामने हमने नाम भी पूछा, पिता का नाम, ब्लॉक नाम, सभी लोगों ने बताया कस्तूरबा विद्यालय थे। ये थोड़ा सा एक साइको प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ जगह ऐसा होगा तो बाकी लोग मतलब हल्ला करना शुरू कर, ये हो रहा, ऐसा कुछ नहीं। एक भी बच्चा आपने बेहोश को देखा है? नहीं देखा होगा, एक भी नहीं हुआ। बट क्या है कि लोग है रूमर फैलाना शुरू कर देते हैं। ये दवाई क्या है कि स्वास्थ्य जो हाथी पाँव बोलते हैं उसी के लिए दिया जा रहा है, और हर एक उम्र को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल प्रेग्नेंट को नहीं देना है और 2 साल से कम उसको नहीं देना, बाकी सभी उम्र को दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई लाइलाज बीमारी है ये। इसलिए सर रामगढ़ नुआओं में सर कितना बच्चे सर? नहीं, रामगढ़ में मुझे नुआओं की खबर आया 20 बच्चे को वहाँ से हुए थे, बाकी रामगढ़ में है। तो जस्ट यहाँ पर नुआओं एक भी बच्चा अब नहीं है, हमने प्रवास SDO से पूछा है। अब बाकी रामगढ़ हम खुद स्वयं आपके सामने में देखिए 3-4 बच्चे हैं, वो लोग भी अभी चले जाएंगे। सर एक चीज़ है, जैसे कि कहा जा रहा है कि बच्चे खाली पेट से, तो क्या इसकी तो जो है ट्रेनिंग दी गई होगी? यही करो नहीं, यही ये देखें, जैसे आपके सामने मैंने पूछा तुम खाई कि नहीं खाई, अभी पूछे तो बोला हम सर खाए हैं। तो ऐसा नहीं को देख, पूरा हम एक डिटेल्ड इंक्वायरी तो करवाएंगे, जो कि आप इसलिए मैं जानबूझ के इनसे पूछा था, लड़की जो थी कस्तूरबा विद्यालय की, आप सुबह खाना खाए हैं या नहीं खाए? तो खाना खाइए, खाना खाने के बाद दवाई दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा कि माइंड मतलब एक किसी बच्चा को हुआ होगा तो बाकी उसने हमको हो रहा, और एक ग्रामीण साइको फेनोमेना हो जाता है कि सभी लोग मेरे बच्चे बीमार पर, ऐसा कुछ है नहीं। आप तो सुना आपने, दरअसल दवा खाने से बच्चों को कुछ नहीं हुआ, ना किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ी, ना कोई बच्चा बेहोश हुआ। तो जरा बताइएगा DM साहब कि बच्चे को अस्पताल क्या पिकनिक मनाने लाया गया था? क्या बिहार का सरकारी सिस्टम अस्पताल को चिड़ियाघर, पार्क या घूमने की कोई जगह समझता है जहां बच्चों को घुमाने के लिए लाया गया था? या दवा का जो असर बच्चों पर पड़ा था इसलिए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया? वैसे सच तो यह है कि बिहार की बदहाल सरकारी व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कायदे से तो स्कूल के हेडमास्टर से लेकर DM साहब तक को ये कहना चाहिए था कि ये मानवीय भूल है, हमारे सिस्टम की गलती का परिणाम बच्चों ने भुगता है। लेकिन बिहार की जनता ये सुनने को तरस गई, क्योंकि सूबे के मुखिया से लेकर सरकारी चपरासी तक अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और ना ही अपनी गलती मानने को। नतीजा, बिहार के लोग उस आशा की किरण का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कभी बिहार बदल जाए।